Jai Hind students. The next we discuss about the continuing our topic, and the next topic is magnetic field at the center of the circular coil carrying current. आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है यहाँ पर, और आपको मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करनी है उसके सेंटर पे फाइंड करनी है. सो यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल. बस समझ में. तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसी कॉइल दिख रही है आपको, एक सर्कुलर कॉइल दिख रही है, और इसके सेंटर पे क्या निकालनी है, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. तो यहां से मैंने करंट को एंटर कराया और यहां से अब करंट बाहर जा रहा है. आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें कौन सा हमारे पास लॉ है, बायोट-सावर्त लॉ. और ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए आप किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहां पर भी मैंने इस पूरे लूप पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसका नाम है dl. व्हाट इज dl? dl क्या है, यहाँ पर एक स्मॉल लेंथ बोल सकते हैं या फिर स्मॉल एलिमेंट बोल सकते हैं आप, लेंथ या फिर एलिमेंट. ठीक. अब इस स्मॉल लेंथ में आई करंट फ्लो होगा तो उसको क्या बताया था मैंने आपको, क्या बोलते हैं, अगर स्मॉल लेंथ में जब आई करंट फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं, आई डी एल. व्हाट इज आई डी एल? करंट एलिमेंट. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू स्मॉल लेंथ. अब मैं इसकी स्मॉल जो हमने करंट एलिमेंट लिया है इसकी अगर मैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट करूं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता हूं तो डायरेक्शन किधर ड्रॉ करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके अलावा एक टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको. तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये आपका टेंजेंट जा रहा है. ठीक है. अब इस dl या हो सकते हैं इस dl और यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. जो डिस्टेंस दे रखी है, रेडियस कितना मान लिया सर्कल का, r मान लिया, तो इसके बीच में और जो हमारे पास dl है कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, देख सकते हैं आप कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री. ये आपका टेंजेंट है और ये आपकी डिस्टेंस है. तो r और dl के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक. तो यहां पर हमने पहले एक लूप लिया जिसका रेडियस r था, एक स्मॉल करंट एलिमेंट की बात करी हमने. पहले हमने इस करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड ले ली. फिर मैंने आपको क्या बोला था, पूरे लूप के लिए निकालना है, पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फाइंड करना है. तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट. तो यहां पे मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ. व्हाट इज बायोट-सावर्त लॉ? dB equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. This is magnetic field according to बायोट-सावर्त law. What is the angle between dl and r? अभी बताया मैंने आपको, dl और r के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस? तो जो एंगल होता है थीटा वो किसके बीच में होता है, dl और r के बीच में. तो यहाँ पे dl और r के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री. यहाँ पे मैंने 90 पुट किया. sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1. तो mu naught upon 4 pi I dl sin 90 upon r square. sin 90 की वैल्यू 1. तो क्या बचा आपके पास, mu naught upon 4 pi I dl upon r square. इतनी बात समझ में आई. अब इस इक्वेशन को क्या करना है आपको, इंटीग्रेट. इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ स्मॉल लेंथ के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए, बट we have to calculate the magnetic field for a whole circular coil. तो उसके लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया. तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो dB का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, b. ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था. अब देखो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है. तो mu naught upon 4 pi I upon r square का इंटीग्रेशन नहीं होगा. किसका इंटीग्रेशन होगा, dl का इंटीग्रेशन होगा. और व्हाट इज dl? जब आप dl को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ. अभी आपने पूरे लूप में एक छोटी सी लेंथ ली थी, इस सारे छोटी छोटी लेंथ को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल. एंड हाउ कैन यू फाइंड टोटल लेंथ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द करंट लूप. अगर इस करंट लूप का आपको सर्कमफ्रेंस मालूम है तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल लेंथ मिल जाएगी. और सर्कमफ्रेंस का मामला क्या होता है, 2 pi r. तो यहाँ पे हमने dl को इंटीग्रेट किया, क्या लिख दिया,
2 पाई r। तो आप देख सकते हैं एक r से एक r मैंने कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i बाय r। इतनी बात समझ में आई। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i बाय r। आप चाहें तो 2 पाई को 4 पाई से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 2 r। इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पाई को 4 पाई से कैंसिल आउट कर दिया। जनरली हम इसको इस फॉर्म में इसलिए रखते हैं क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, 4 पाई into 10 to the power -7। तो 4 पाई से 4 पाई क्या जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचता है 10 की पावर -7। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में रखते हैं। जनरली आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई into 10 to the power -7 आपको रखनी होगी। अब मैं कह रहा हूं अगर आपके पास ये सिर्फ हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड किया है सिर्फ एक टर्न के लिए फाइंड किया है, ये ओनली वन सिंगल सर्कुलर कॉइल। इफ यू हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, 2 टर्न हो, 3 टर्न हो, 4 हो, 5 हो, तब कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अगर आपको एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता है, अगर 10 टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सिंपली क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या किया आपने, n से मल्टीप्लाई कर दिया, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स, कितने हमारे पास सर्कुलर टर्न्स हैं उसको आपने उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r, और यहाँ पे i को मैंने रख दिया और 2 पाई n। ये 2 पाई n क्या देगा, अच्छा 2 पाई मतलब 360, जितने नंबर ऑफ टर्न बन रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल भी क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r, म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r इनटू एंगल सबटेंडेड बाय कॉइल एट द सेंटर। कितना एंगल आपको बन रहा है सेंटर से, 1 2 3 जो भी एंगल बनते हैं क्या करते हैं 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न से उसको 2 पाई से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉइल एट द सेंटर। तो इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, समझ में आनी बात। तो अगर मैं बेसिक फॉर्मूले की बात करूं तो जनरली हम ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे और हमारे पास रूल क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।